मित्रों, पुनः खान पान को लेकर के एक बात कहना चाहता हूँ कि ईश्वर की अनमोल देन है ये शरीर, और शरीर में भी आँखें, और आँखों के बाद जिससे स्वाद लेते हैं वो हमारा मुख, जिससे हम दो काम करते हैं, एक बोलने का और एक खाने का। हमारे मुख में एक लार बनती है। लार के बारे में मैं कोई मेडिकल साइंस का आदमी नहीं, लेकिन मैं जो दो चार बातें जानता हूँ, डॉक्टर भरत जैन एक बार एनएसएस के कैंप में आए थे तो उन्होंने कुछ बातें कही थी कि हमारी जो लार है, आप देखिए, आंखें देखती हैं खाद्य पदार्थ को, और हमारे अंदर जीव के दोनों तरफ से पानी आना शुरू हो जाता है। वो डिमांड, वो कहता है कि आने दीजिए, हम उसे पचाएंगे। तो लार हमारे गले को गीला रखने का काम करती है, और जो हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं उनसे हमें बचाने का काम करती है। भोजन जब हमारे मुंह में जाता है तो उसको गीला करती है और गोल करके निगलने तक का काम करती है और पेट तक पहुंचाती है। उसमें एमाइलेज एंजाइम होता है जो हमारे भोजन को पचाने में मदद करता है। लार में कुछ प्रोटीन होते हैं और जो हमारे ऊतक होते हैं उनको पुनर्जीवित करने का कार्य करते हैं। घाव भरने में मदद करती है लार उन ऊतकों के माध्यम से। सूखे मुंह में दवाइयों का साइड इफेक्ट अधिक होता है मित्रों, इसलिए हमारे मुंह में लार इतनी महत्वपूर्ण चीज़ है कि हमें उसे थूकना नहीं चाहिए। लेकिन मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ कि इतनी महत्वपूर्ण होने के बाद भी जो घाव को भरने का काम करती है, हमारे मुझे याद है कि बचपन में यहाँ छठे हो जाया करते थे तो माँ ये कहती थी कि लार लेकर के सुबह सुबह बासा थूक माने लार लेकर के यहाँ लगा लो और वो ठीक हो जाते थे। इतनी बढ़िया चीज़ है लार, लेकिन वह लार हमारी कहाँ जा रही है? आए दिन कैंसर के मरीज हो रहे हैं, ठीक नहीं हो रहे हैं, बीमारी ठीक नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि हम मुंह में, पहले तो ऐसा नहीं होता था मित्रों। मैं निवेदन सहित कहना चाहता हूं कि जो हमारे भाई बंधु मुंह में पाउच गुटखा भरकर, आप सोचिए कि दिन में कितनी बार थूकते हैं आप। वो बेशकीमती लार जो हमारे पूरे शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में सहायक होती है, घावों को ठीक करने में मदद करती है। मुंह में कोई घाव हो जाए तो जल्दी ठीक करती है। उसे हम दिन भर, जो लोग पाउच या गुटखा खाते हैं वो थूकते रहते हैं, और वो लार जैसा हमारा कीमती तत्व, वो मूल्यवान तत्व हमारे शरीर से बाहर जाता रहता है। ये तो हमारे शरीर का नुकसान है ही है, जबकि गीता में ये कहा गया है, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। कोई भी आप धर्म करेंगे तो ये शरीर हमारा सबसे पहला साधन है। इसी के माध्यम से तो करोगे ना मित्रों। आप कोई भी काम करेंगे, उन मित्रों को आप कहिए जो इस तरह का खाते हैं, गुटखा खाते हैं, पहला हानि तो अपने शरीर की, और दूसरी हानि ये कि हमारा आकर्षण चला जाता है। हमारे यहाँ कवियों ने कल्पनाएं की है, मोती जैसे दांत। क्या उनके पाउच खाने वालों के दांत मोती जैसे दिखाई देते हैं? बल्कि मन नहीं करता कि उनसे बात की जाए। हमारे यहाँ कहा जाता था कि वो जब बोलता है तो उसके मुंह से ऐसा लगता है जैसे फूल झड़ते हों। क्या गुटखा खाने वालों के मुंह से फूल झड़ेंगे? नहीं झड़ेंगे। बच्चा कुछ नहीं कह सकता है आपसे भय के कारण घर में, लेकिन वो अनुभव तो करता है। हमारा आकर्षण खत्म होता है। हमारा सामाजिक जो हमारा जो सामाजिक आकर्षण है, हमारा सामाजिक जो प्रभाव है, हमारा जो स्थान है, वो भी कम होता है मित्रों। आज मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मैं एक बार ट्रेन से आया तो मैंने जैसे ही लिफ्ट में अपना सामान रखा तो लिफ्ट के दोनों किनारों में ऐसा थूक कर पीक मार के लाल कर दिया था कि मैं कह नहीं सकता। अस्पताल हमने नहीं छोड़े, कहीं भी हम जा रहे हैं सड़क पर थूकते चले जा रहे हैं। एक घटना और बताना चाहता हूं कि एक दिन मैं शाम को, मंगलवार का दिन था, तो मैं नहा करके सफ़ेद कपड़े पहन करके टेकरी पर हनुमान जी के लिए दर्शन करने के लिए अपने स्कूटर पर जा रहा था। आगे मेरे मुझसे जो आगे थे वो दो लोग बैठे हुए थे, और मैं पीछे वाले सज्जन ने वो पाउच खाए हुए थे और उन्होंने इस तरह से पीक मारी
और उनकी पीक सारी मेरे कपड़ों को रंगती हुई चली गई। मैंने अपना स्कूटर तेज किया और उनसे निवेदन किया, क्या करते हुए आप लोग? अब वो क्या कहूं आपसे, मेरा विद्यार्थी निकला, अरे बोले सॉरी सर, सॉरी सर। क्या कर रहे हो आप? आपके सॉरी कहने से मेरा ये ठीक हो जाएगा क्या? ये सामाजिक व्यवहार की बातें हैं, हमें ये ध्यान रखना चाहिए। अस्तु मैं घर आया, फिर नहाया, कपड़े दूसरे पहने और फिर टेकरी गया। ये प्रायः होते देखते हैं, ऐसा न करें। हमारा सामाजिक व्यवहार, हमारी इमेज जो होती है, प्रतिष्ठा जो होती है, उसको निश्चित करता है। आपने मेरी बात सुनी, अन्यथा नहीं लेंगे। मैं आपके जीवन की सुरक्षा के लिए, सामाजिक जीवन की सुरक्षा के लिए, पारिवारिक जीवन की सुरक्षा के लिए मैंने कुछ बातें कही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।